नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप, मैं आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम कल सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे और सिंप्लीफिकेशन में मैंने कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखा था और उसी बेस्ड मैंने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे। तो आज भी हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है? पहला कॉन्सेप्ट ये है मेरे प्यारे भाई, जैसे कोई आपको कोई नंबर दे दिया गया, जैसे मैंने कोई आपको 363 मैंने कोई नंबर दे दिया और उसके आगे हमने 4 जीरो लगा दिए। कितने जीरो लगा दिए? 4 जीरो लगा दिए। यानी कि इस बात का लिखने का और भी एक तरीका होता है। वो कैसा होता है? जैसे दोस्तों, ये कोई हमारा नंबर लिखा हुआ 363, 363 लिखा हुआ है, उसके बाद में कितने अंक हैं, यानी कि कितने जीरो हैं? तो आप बोलोगे सर ये 4 जीरो हैं। कितने जीरो हैं? 4 जीरो। 4 जीरो होने का मतलब क्या है? इस नंबर को हम दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं। लिखा तो अब भी वही है। अगर जो मैं 363 और ये 10,000 कर दूं, लिखा तो अब भी वही है। जो 10,000 है, इस बात को लिखने का मतलब कुछ और भी तरीका होता है। ये होता है, अगर जो मैं 4 जीरो थे, ये कितने जीरो हैं? 4 जीरो हैं। अगर जो मैं 10 की पावर 4 कर लूं, तो ये भी वही लिखा हुआ है। इस बात का मतलब ये है कि मगर जो मैं इस नंबर को ऐसे लिखना चाहूं या फिर इस नंबर को ऐसे लिखना चाहूं, बात एक ही है। उस बात का मतलब ये है। अच्छा, अगर जो मैं कोई दूसरा नंबर दे दूं आपके सामने, जैसे मैंने कोई आपके सामने ये कोई नंबर दे दिया 5। अच्छा, ये मैंने नंबर दे दिया और मैंने इसमें डेसिमल यहां पे लगा दिया। अभी तक आपका दशमलव कहां लगा होता था? यहां पे लगा हुआ होता था। दशमलव को खिसका कर हम यहां पे आ जाते थे। यानी कि इस बात का मतलब तो यही है, दशमलव यहां पे लग गया है। अब लेकिन छिपा हुआ है दशमलव, 10 की पावर 4 मैंने कर दिया था। लेकिन अब आपके पास डेसिमल यहां पर है और मैं डेसिमल को खिसका कर लाना चाहता हूं यहां पर। यानी कि अब मैं देखो, यहां से मैं इधर को जा रहा था तो मेरे 10 की पावर प्लस में आ रही थी, लेकिन अब क्या करूंगा? डेसिमल को उठा के मैं इधर लाऊंगा। तो मैं अब अलग तरीके से लिखूंगा, इसी नंबर को लिखूंगा, बट जो डेसिमल का खेल है वो आपको मैं सिखाना चाहता हूं। यहां पर देखो कितने अंक खिसक गए हैं, तो आप बोलोगे सर 3 अंक खिसक गए हैं। कितने अंक खिसके हैं? 3 अंक। 3 अंक वो कौन से कौन खिसके हैं? 635। 3 अंक खिसके हैं। और तो मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं, 10 की पावर माइनस का 3। इस बात को मैं ऐसे लिखूं या फिर इस बात को मैं ऐसे लिखूं, बात एक ही है। ये मैंने क्यों ऐसा लिखा? ऐसे आपने बचपन में सीख रखा है, 3.635 लिखा हुआ है। अच्छा, इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो यहां पर कितने अंक हैं? तो आप बोलोगे सर 3 अंक हैं, तो नीचे 3 जीरो आ जाएंगे। नीचे 3 जीरो। तो मैंने अभी आपको सिखाया है कि कोई नंबर अगर जो ऐसे जीरो में लिखा है तो मैं उस नंबर को ऐसे भी लिख सकता हूं, 10 की पावर 3। अब यहां पे 1000 तो मैं 10 की पावर 3 लिख सकता हूं। तो उसी तरीके से यहां पर देखो, अगर जो मैं इसकी जगह पे ये वाला नंबर लिख लूं, इसकी जगह पे अगर जो मैं 10 की पावर 3 लिख लूं, 10 की पावर 3, तो यहां पर ये देखो भाई साहब, प्लस की पावर है यहां पे। अगर जो यही पावर प्लस की है और ऊपर उठ के चली गई तो क्या हो गई? 10 की पावर माइनस का 3 हो गई। यानी कि मैं डायरेक्टली अगर जो दशमलव को उठा के इधर लाता हूं तो कितने अंक खिसका रहे हैं? तो आप बोलोगे सर 3 अंक खिसका रहे हैं। अगर जो मैं इधर को पावर ला रहा हूं तो घटा के लिखेंगे 10 की पावर 3। अगर जो मैं डेसिमल को इधर से उठा के इधर ले जा रहा हूं तो हम 10 की पावर प्लस में लिखेंगे भाई साहब। इस बात को आप लोगों को समझ में आई होगी, आई होप, मैं आशा करता हूं। तो हम बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं सीखता हूं। जैसे भाई साहब, मैंने आपके सामने कोई नंबर दे दिया, जैसे कोई नंबर दे दिया 0.013 की गुणा करनी है आपको 1.7 में। किससे गुणा करनी है? आपको 1.7 में गुणा करनी है। तो आपको मैं सिर्फ आपको डेसिमल का खेल सिखा रहा हूं। यहां पे गुणा करना तो हर कोई बच्चा कर सकता है बेसिक से, लेकिन मैं वो नहीं करवाना चाहता हूं आपको कि कैलकुलेशन को हम कितना जल्दी और कितना फास्ट कर सकें, वो मैं सिखाना चाहता हूं आपको। यहां पर देखो भाई साहब, डेसिमल यानी कि दशमलव के बाद में कितने अंक हैं? तो आप बोलोगे सर 3 अंक हैं दशमलव के बाद में। और यहां पर देखो, दशमलव के बाद में कितने अंक हैं? 1 अंक है। यहां पे बीच में गुणा का साइन है और इधर 3 अंक है, इधर 1 अंक है। जब दोस्तों बीच में गुणा का साइन हो तो डेसिमल जुड़ जाते हैं, डेसिमल जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं।
3 अंक ये हो गए और 1 अंक ये हो गया, यानी कि 4 अंक हो गए। जो डेसिमल लगेगा, डेसिमल के बाद में 4 अंक होने चाहिए उस नंबर में। अब यहाँ पे मैं डेसिमल की गुणा नहीं कराऊंगा, सीधी सीधी डायरेक्टली अंकों की गुणा कराऊंगा मैं। 17 और 13 की गुणा कराऊंगा। तो जब 17 की गुणा जब 13 से हो जाएगी भाई साहब, तो कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर 221 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 221 आ जाएगा। लेकिन यहां पर जो ये नंबर है ये तो 3 ही अंक हैं, लेकिन मुझे चाहिए कितने अंक? तो आप बोलोगे सर 4 अंक चाहिए। तो 4 अंक लाने के लिए हम क्या कर देंगे, इसके आगे एक जीरो लगा देंगे और यहां पर डेसिमल हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.0221 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उसी तरीके से अगर जो मैं यहाँ पे गुणा में साइन दे रहा था, अब मैं अगर जो भाग में आपको डेसिमल दे दूं तो आप कैसे करोगे? जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल लिख लिया 0.00209, ये हमने कोई आपके सामने एग्जांपल दे दिया और इस नंबर को भाग देना है आपको 1.9 से। किससे आपको भाग देना है? 1.9 से। अब यहां पर देखो दोस्तों, डेसिमल के बाद में कितने अंक हैं? तो आप बोलोगे सर डेसिमल के बाद में जो अंक हैं वो कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। डेसिमल के बाद में अंक 5 हैं, लेकिन यहां पर जो नीचे डेसिमल के बाद में कितना अंक है? तो आप बोलोगे सर 1 अंक है। कितना अंक है? 1 अंक है। दोस्तों जब डेसिमल भाग में होता है तो डेसिमल घट जाते हैं, यानी कि अगर जो मैं 5 से 1 घटा दूंगा तो 4 बचेगा, यानी कि अंक मुझे डेसिमल कहां पे लगना चाहिए? 4 अंकों के। डेसिमल जो है, डेसिमल के बाद में 4 अंक होने चाहिए। तो मैं अब सीधी सीधी इन नंबरों की भाग कराऊंगा इनको। 209 को भाग दूंगा किससे? 19 से। मुझे सिर्फ डायरेक्टली भाग देना है। तो जब इसको मैं भाग दूंगा तो ये कितनी बार जाएगा? तो 19 अक्कम 19, 19 अक्कम 19, 19 अक्कम 19, यानी कि जब 209 को जब हम 19 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 11 बार जाएगा। 11 बार जाएगा। लेकिन क्या है भाई साहब, यहां पर ये तो 2 ही अंक हैं, लेकिन मुझे चाहिए कितने अंकों में? 4 अंकों में चाहिए। तो 4 अंकों में लाने के लिए यहां पे क्या कर देंगे? 2 जीरो बढ़ा देंगे इसके आगे। कितने जीरो बढ़ा देंगे? 2 जीरो। और यहां पर डेसिमल लगा देंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डेसिमल में। अगर यहां पे दोस्तों भाग देते तो मेरे पास उतना कैलकुलेशन करने के लिए टाइम नहीं रहता है। मैं इजीली कैसे कर पाऊं, मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूं इस बात को। ओके, तो हम इसी बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं और आपके सामने क्वेश्चन फेंक के मारते हैं। क्वेश्चन ये रहा, मुझे ये वैल्यू दे रखी और इसका मुझे मान निकालना है, यानी कि डेसिमल को मुझे कैसे सॉल्व करेंगे उसको मुझे हटाना है। तो यहां पर देखो दोस्तों, डेसिमल के बाद में कितने अंक हैं? तो आप बोलोगे सर डेसिमल के बाद में 4 अंक हैं। कितने भाई साहब अंक हैं? 4 अंक हैं डेसिमल के बाद में। यानी कि अगर जो मैं डेसिमल को खिसका के मैं अगर जो इधर लाऊंगा तो ये कितने अंक हो जाएंगे? तो आप बोलोगे सर 10 की पावर 4 और बढ़ जाएगी, माइनस में वो भी 10 की पावर माइनस की 5 तो पहले से दे रखी है, लेकिन 10 की पावर 4 गुणा में और बढ़ जाएगी माइनस में। दोस्तों जब बेस सेम होता तो पावर क्या हो जाती है? जुड़ जाती हैं। जब यहाँ पे बेस में सेम होगा तो पावर कितनी हो जाएगी? माइनस की 9 हो जाएगी। -5 और -4 को जब जोड़ेंगे तो दोस्तों माइनस की 9 हो जाएंगी। यानी कि इस बात का मतलब ये है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है, अब ये कुछ ऐसा नंबर हो गया है कि इतना नंबर हो गया, ये वाला ये नंबर हो गया है। यानी कि अब मुझे इस नंबर को अगर जो मुझे सिंपल करके लिखना है, यानी कि डेसिमल मेरा यहाँ पे है, अब उठा के मुझे लाना कहाँ पे? इधर को लाना है। और कितने अंक होने चाहिए? 9 अंक होने चाहिए, 9 अंक। तो यहाँ पर हम ये इसमें कितने अंक है? 2 4 6 और एक ये 7 हो गए। लेकिन अभी मेरे पास कितने अंकों की कमी है? 2 अंकों की कमी है, यानी कि 2 जीरो इसमें और बढ़ेंगे। जब 2 जीरो और बढ़ा देंगे तो यानी कि जब डेसिमल को उठा के हम यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। यहाँ पे ये किस ऑप्शन में मिल रहा है दोस्तों? ये कट जाएगा जब, तो ये ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये आपके सामने रहा।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 58.332 अपॉन 0.27 गुणे 0.09। ये मुझे एक्सप्रेशन दे रखा है और मुझे इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद में कितने अंक हैं, तो आप बोलोगे सर 2 अंक हैं। डेसिमल के ऊपर कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। और नीचे कितने हैं अंक हैं? 4 अंक हैं। 2 अंक इसमें हैं और 2 अंक इसमें, यानी कि गुणा में डेसिमल जुड़ जाते हैं। तो ये नीचे कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1/2। यानी कि नीचे 2 डेसिमल बच जाएंगे। और 2 डेसिमल बचने का मतलब क्या है? यहां से जैसे हट जाएगा डेसिमल, तो 2 डेसिमल बच जाएंगे। यहां से पॉइंट हटेगा, ऊपर कितना जाएगा? 100 जाएगा। यानी कि जो भी ऑप्शन होगा, ऑप्शन में 00 आएगा। उस ऑप्शन के अंत में कितना आएगा? 00 आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे हो सकता है। अगर जो इसको सॉल्व करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत ही इजीली ये सॉल्व हो सकता है। सॉल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो यहां पर क्या है, डेसिमल से ये वाला हट जाएगा। डेसिमल 2 अंकों से डेसिमल हट जाएगा। अगर जो मैं इसको डिवाइड करूं तो 27 कम 27, 27 दूनी 54, बचेगा कितना? 4 बच जाएगा, यानी कि 43 हो जाएगा। 27 कम 27 बचेगा कितना? 16 बचेगा। 16 यानी कि 162। 27 छक्का 162 हो जाएगा। और जब इसको हम पॉइंट लगा है 0 हटा देंगे, जो पॉइंट हटा देंगे तो 2 0 ऊपर बढ़ जाएंगे। तो 9 से ये एक बार चला जाएगा। ये कितनी बार चला जाएगा? 24 बार चला जाएगा। यानी कि 24 और 00 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये वाला सी क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि 1/4.263 बराबर 0.2346 है तो इसकी मुझे वैल्यू बताना है। इस वाले की मुझे वैल्यू निकाल के बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। यहां पर देखो दोस्तों, देखो दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, तो आप बोलोगे सर 3 अंक हैं। दशमलव के बाद में कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। लेकिन डेसिमल इसमें कितने अंकों के बाद में है और इसमें डेसिमल के बाद में कितने अंक हैं? तो आप बोलोगे सर इसमें 7 अंक हैं डेसिमल के बाद में। यानी कि इस बात का मतलब क्या है, अगर जो यहां पे भी डेसिमल 7 अंकों के बाद में हो जाए तो अपना काम बन जाएगा यहां पे। यानी कि यहां पर देखो दोस्तों, डेसिमल कितने अंकों के बाद में है? 4 अंकों के बाद में। इधर कितने अंकों के बाद में? 4 अंकों के बाद में है। अगर जो मैं इसी डेसिमल को उठा के इधर ले आऊंगा तो कितने अंक बढ़ जाएंगे? तो आप बोलोगे सर माइनस के 4 अंक इधर बढ़ जाएंगे। यानी कि ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा गुणे में 10 की पावर माइनस की 4। अब ये गुणे में 10 की पावर माइनस की 4 है, ये गुणा में है। अगर जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं 10 की पावर माइनस 4 से, अगर जो मैं इसी को उठा के नीचे ले आऊं तो ये तो देखो ऑलरेडी यहाँ पे 10 की पावर माइनस की 3 है और 10 की पावर माइनस की 4 ये हो जाएगी। यानी कि इधर और शिफ्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, जैसे ये कोई नंबर लिखा हुआ है 4.263, इसमें यहां पर डेसिमल लगा है। मैंने 10 को उठा के यहां पे नीचे और ले आया हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। अब ये वाला जो डेसिमल है, डेसिमल तो यहां पे लगा है। डेसिमल 4 अंक और इधर खिसक जाएगा, यानी कि 4 जीरो और बढ़ जाएंगे इधर, 1 2 3 और 1 डेसिमल ये हो जाएगा। यानी कि अब देखो डेसिमल यहां से उठ के अब कितने अंकों के बाद में हो गया? अब 7 अंकों के बाद में हो गया है। जब 7 अंकों के बाद में हो गया, 2 4 6 और एक ये 7, डेसिमल 7 अंकों के बाद में हो गया। यानी कि ये तो हट गया मेरा यहां से। 10 की पावर माइनस की 4 तो हम नीचे भेज दिए। तो बचा मेरे पास सिर्फ क्या है? बचा मेरे पास यही सिर्फ वैल्यू बची हुई है 2346, जो कि हमसे ये वाली वैल्यू पूछी थी। ये वाला इसके बराबर में आ गया है, तो ये वाली वैल्यू इसके हो गई। यानी कि ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई साहब, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए बुद्धि चाहिए। बुद्धि तो है आपके पास, लेकिन आप लोग लगाते नहीं है। उस बुद्धि को लगाइए और क्वेश्चन को बहुत
इजीली सॉल्व करिए। यहाँ पे अगर जो हम कैलकुलेशन करना बैठ जाएंगे ना तो 5 मिनट लग जाएंगे, कम से कम 5 मिनट, लेकिन वो एग्जाम में मेरे पास टाइम नहीं मिलता है, तो हम इसको शॉर्ट मेथड से ऐसे कर सकते हैं। और भी इसके तरीके हैं और सारे करने के, तो इस मेथड से हम कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा मेथड है। तो मेरे प्यारे भाई, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, ये है आपके सामने, व्यंजक को सरल कीजिए। व्यंजक दे रखा मुझे, क्या दे रखा है व्यंजक, 3.35 का स्क्वायर माइनस 1.25 का स्क्वायर, अपॉन में, ये अपॉन का साइन है, 3.35 प्लस 1.25, ये एक्सप्रेशन दे रखी है मुझे। और ये जो क्वेश्चन है ना, CGL 2023 का प्री का क्वेश्चन है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को देखते हुए भी हम जुट जाएंगे सॉल्व करना। यहाँ पे इसमें कुछ देखो, क्या इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्या फॉर्मूला लग रहा है। यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, क्या फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, देखो 3.35 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या, बीच में माइनस का साइन है। अगर जो मेरे प्यारे भाई, इसको अगर जो हम a मान लें और इसको b मान लें, इसको b मान लें, तो कुछ कॉन्सेप्ट नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखो क्या है, ये a स्क्वायर है और ये माइनस b स्क्वायर है, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हैं क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, यही तो फॉर्मूला होता है। और ये हमने क्या माना, a और b, यानी कि इसको भाग किससे दिया जा रहा है, a प्लस बी से। जब a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा मेरे पास क्या, सिर्फ मेरे पास बचेगा a माइनस बी, यानी कि इस नंबर को अगर जो मैं इसमें से माइनस कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो हम इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2.1 आ जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो भाई साहब, है ना जबरदस्त क्वेश्चन। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन रहा आपके सामने। क्वेश्चन ये दे रखा है और इसका मुझे मान निकालना है। मान निकालना, यहाँ पर देखो कोई फॉर्मूला लग रहा है, हाँ फॉर्मूला लग रहा है, ऊपर फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, जो कि अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने यही फॉर्मूला यूज किया था। यहां पर देखो a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि हम अगर जो इसको एक बार जोड़ेंगे तो 11 और 8 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19। और यहाँ पे 0.12 में 0.12 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.24 हो जाएगा। ओके, गुणा, ये तो a प्लस बी हो गया, लेकिन a माइनस बी, जब 11 से 8 जाएगा तो 3 बच जाएगा, और 0.12 से 0.12 जाएगा तो 0 हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। नीचे नीचे देखो क्या बन रहा है, नीचे बोलोगे आप सर तो कुछ भी नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर ये क्या है, 0.3 का स्क्वायर दिया है और 0.3 इसमें भी है। 0.3 को अगर जो मैं कॉमन ले लूं तो अपना काम यहां से कुछ बन सकता है। क्या बनेगा कॉमन, 0 पॉइंट अगर जो मैं 3 को कॉमन ले लिया हूं तो यहां पर स्क्वायर है, यहां पर 2 बार 0.3 लिखा हुआ है, लेकिन एक बार तो भी बचेगा ही, तो 0.3 हो जाएगा, प्लस 0.3 हमने कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या है, 18.94 बचा हुआ है। और जब 0.3 को 18.94 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 19.24, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या अपने पास, बचा है अपने पास 3/0.3, 0.3, यहां से पॉइंट हटेगा, एक जीरो बच जाएगा, बढ़ जाएगा। जब एक जीरो बढ़ जाएगा ऊपर तो इसको डिवाइड कर लो, 3 अक्कम 3, 3 दहम 30, यानी कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो है ना मजेदार क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन एक और अगला क्वेश्चन करवाते हैं आपके सामने। ये रहा क्वेश्चन, आप इसको खुद से करिएगा पहले, तब मेरा क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है।
नंबर 97 की मल्टीप्लाई आपको करवानी है किससे? 97 की मल्टीप्लाई करवानी है आपको 103 से। यहां पर दोस्तों अगर जो हम इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मुझे मल्टीप्लाई यहां पे नहीं करना है, इसको एक ट्रिक के माध्यम से सीखना है। वो कैसे? यहां पे 97 और 103 का एवरेज कितना मान के हम चलेंगे? 100 मान के चलेंगे। अगर जो मैं 100 से 3 माइनस कर दूंगा कितना हो जाएगा? 97 हो जाएगा। अच्छा, गुणा का साइन लगा, गुणा लगा दो। अगर जो मैं यहीं पे 100 प्लस 3 कर लूं तो ये भी तो 103 हो गया। ये कोई फॉर्मूला बन गया? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल बन गया फॉर्मूला। ए माइनस बी ए प्लस बी यानी कि क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर करेंगे यानी कि 100 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये तो 10,000 हो जाएगा। 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। और माइनस बी स्क्वायर कौन है? 3 है बी मेरा। तो 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। जब 10,000 से 9 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 9,991 हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस दोस्तों हम इतना ही करेंगे। और अगर जो हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।